मुझे भी लगा था कि मैं मर गई हूं, लेकिन उस पंथ ने मुझे बचा लिया। मैं उनके इस एहसान तले दब गई थी बेटा। उन्होंने मुझे शक्तियां दी जिसकी बहुत बड़ी कीमत थी। अपने परिवार से दूर रहना शर्त थी, अपनी आइडेंटिटी को सबसे छिपाना। वीर, एक पल भी ऐसा नहीं था जब मैंने तुझे याद नहीं की, स्वीटी मीठी को याद नहीं किया। वीर, मैंने हर पल तेरे लिए दुआ मांगी है। तू नहीं जानता एक माँ के लिए कितना दर्दनाक होता है अपने बच्चों से दूर रहना। पापा, पापा धीरे। पापा कैसे निकलेंगे हम लोग यहाँ से? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हलाल का एंड तो हो गया था ना, वीर और शिवाय वो दोनों जीत गए थे। तो हाँ, जीत गए थे। और वीर, शिवाय, वो अमृत भी हमसे कुछ छीन कर ले गया और ये हर सेकंड इनके दिमाग से खेल रहे हैं। इनकी एनर्जी निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं इनके साथ। इन्हें तो यहाँ चेंबर में रखा है, लेकिन हमें यहाँ पर बांध के रखा है, क्यों? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। क्योंकि पहले मैं उस इंसान के बारे में जानना चाहता हूं जो दंश था, महाबली दंश। तुम उस अंगूठी धारक के मित्र हो ना? हाँ? अगर तुम्हें मारा जाए तो क्या उस पर कोई असर होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं होगा। क्यों कर रहे हो ऐसा निर्वासर? एक काम करो, मार दो हमें। वो तुम्हारा शुक्र भी तो यही करेगा ना, तो बेहतर है कि तुम ही मार दो। क्या दंश, तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं है? तुम नहीं जानते तुम कितने कीमती हो। स्वीटी, स्वीटी, निर्वासर, मेरी रिक्वेस्ट, छोड़ दो मेरी बच्ची को। और मेरे पास तो एक चीज भी नहीं थी मेरे बच्चों की, जिसे लेके मैं रात को सो सकती। सिर्फ यादें थी और इस बात का कोई गिल्ट नहीं मुझे। ऐसा हो सकता है? सजा काटी है मैंने, सजा हर पल। मैं पापा को ढूंढने जा रहा हूँ और बाकी सबको भी। वीर, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। स्वीटी, स्वीटी, मेरी बच्ची। छोड़ दे मेरी बच्ची को, मैं जान के मार दूंगा तुझे। यही रूप तो मुझे तुम्हारा देखना था, अमल नंदा। इसका मतलब दंश वाला क्रोध अभी भी तुम्हारे अंदर पनपता है। जीवित है, ये सब जीवित है। ऐसा तब होता है जब ये सब अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी के विपरीत जाते हैं, लड़ते हैं।
और फिर ये तो तुम्हारी बेटी है, लड़ाकू तो होगी ना, अमल नंदा। बंटू, हमें किसी भी तरह खुद को छुड़वाना पड़ेगा, तभी सबको छुड़ा पाएंगे। पर कैसे पापा? ये कोई तो भी एलियन टेक्नोलॉजी है जिसे हमें बांध के रखा है और इन सबको चेंबर में। वो देखो, वो होलोग्राफिक पैनल देख रहे हो? हाँ। मुझे किसी भी तरह वहां तक पहुंचना है ताकि शायद मैं कुछ कर सकूं। कैसे पापा? हम तो हिल भी नहीं पा रहे हैं। ये आसुरी बुद्धि छल कपट पर चलती है। इन्होंने अब तक हमें इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये वीर और शिवाय को ट्रैप करना चाहते हैं। मेरे दिमाग में एक प्लान है, जैसे कहूं वैसे करना। ऐसी जगह जहां अंधेरा हो, मौत हो, इस तरह की बाकी शक्तियों को ढूंढना आसान हो जाता है। कुछ तो कनेक्शन है इसका असुरों की क्लैन से, लेकिन इन शब्दों का अर्थ और मतलब क्या है ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। शायद अमल को पता था कि किस तरह के असुर उन्हें और बाकी सबको उठाकर लेके गए, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए हिल छोड़ा है। पापा, पापा, हेल्प, हेल्प! अरे असुर भाई कोई है, जल्दी आइए। असुर भाई, देखो ना, पापा को देखो ना, वो हिल ही नहीं रहे, बेहोश हो गए। पापा, लगता है इनको सांस भी नहीं आ रही है। अब ऊपर से देखो ना, पापा बोलता तो बोलते, हाँ बेटा कैसा है? कुछ नहीं आवाज दे रहे, कुछ नहीं बोल रहे। अरे उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। अरे देखो उनकी हालत क्या भी। तो जो बॉस है ना, मेन असुर बॉस, उनको जाके बोल दूंगा कि अमल नंदा की ऐसी हालत होते हुए भी आपने उनकी हेल्प नहीं की, उन्हें बचाया नहीं। खोलो जल्दी खोलो। हाँ? लगता है ये पोर्टल तभी खुला होगा जब हमने पापा को दोबारा जिंदा किया है। पता नहीं मेरी शील्ड इसे कब तक रोक पाएगी। माँ, अब ठीक तो है। असुरों के बारे में पापा के पास बहुत सारी किताबें हैं, वो सब सीक्रेट लैब में है, हमें वहां जाना होगा। आइए। पापा, पापा,
पापा जल्दी करिए। पापा अच्छा है तुम्हें असुरों के कुछ तरीके याद है, परंतु तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति अब असुरों की तरह तीव्र नहीं है। क्षीण हो चुकी है, क्षीण। अंश, अपने हाथों से बंद करो इसे, वरना इस बच्चे के सर में एक छोटा सा छेद कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। छेद होगा तो छोटा ही, परंतु इसके मरने के लिए बहुत होगा। ये तुम्हें पापा का दर्जा देता है ना, तो जाओ बंद करो, बंद करो, नहीं तो नहीं राजा, मैं जाता हूँ। पापा बिल्कुल नहीं, आप इसकी मत सुनिए, सबको बचा लीजिए प्लीज। ये भी बंद। उत्तम, अति उत्तम। अब तुम्हारे साथ कोई नया खेल खेला जाएगा। पापा यही एक चीज है जो मुझे नहीं आती है। जरूर इसका असुरों की डार्केस्ट पावर्स के साथ कोई कनेक्शन है। क्या मतलब है इन दो शब्दों का? कहीं नहीं मिल रहा है। टाइम भी भागा जा रहा है, पता नहीं सब किस हाल में होंगे। लगता है इस बार मैं नहीं जीत पाऊंगा। फिर ऐसा नहीं होगा बेटा। सारा के बारे में भी मैंने ऐसे ही सोचा था, हार गया ना मैं, बचा पाया उसे। सरुसाजरम, क्या हो सकता है इन दोनों का मतलब? ये रहा, ये दो निशान का मतलब तो नहीं पता, पर ये मार्क देखा है मैंने कहीं। कहाँ? दंश, जानते हो अब असुरों को सबसे आनंदमयी क्या लगता है? जब इंसान आपस में लड़ते हैं, बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट। क्या चाहते हो तुम? अभी तो मैं तुम्हारे परिवार के लोगों की ऊर्जा, एनर्जी खींच रहा हूँ। यदि तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया तो मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। बंद कर दो इसे। तो क्या चाहते हो? अभी तो बताया, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। अब तुम दोनों आपस में लड़ोगे।
एक दूजे के विरुद्ध। सरभंगी, सरभंगी, सरभंगी। अच्छा, तो तुम हो अंगूठी धारा। तुम्हारे बारे में बताया था सरभंगी ने। सरभंगी ने? तुम कौन हो और सरभंगी कहाँ है? मैं मलंगी, सरभंगी का मित्र। देखो, मुझे सरभंगी से कुछ काम है। तुम जानते हो वो कहाँ है? सरभंगी को यहाँ से जाना पड़ा। शायद आने वाले खतरे का उसे आभास था, इसलिए वो बहुत दूर चला गया। लेकिन आज तुम्हें अचानक उसकी याद कैसे आ गई? ये मार्क, ये शब्द, इनका मतलब जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं कोई सर्वज्ञानी थोड़ी हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इसका मतलब जानते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम और सरभंगी असुरों के एक सेक्शन से हो। और ये मार्क, ये शब्द, ये कुछ ना कुछ तो मायने रखते हैं तुम लोगों के लिए। तुम ही मुझे मेरी फैमिली तक पहुंचा सकते हो। हाँ, मैं और सरभंगी उस असुर समाज के हिस्सा थे। उस समाज का नाम था दबीला। हमें उस समाज से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि हम अलग थे। और अलग होना कोई गलत बात तो नहीं है ना, ये कोई श्राप नहीं है। लेकिन ये बात असुरों को कौन समझाए? हाँ, हम उनसे अलग हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी जैसी शक्तियां नहीं है। तो शिवाय कहाँ है? वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा? नहीं बचा पाया मैं शिवाय को। चला गया। मेरा भाई, मेरा गुरु, मैं नहीं बचा पाया उसे। मैं जानता हूं कि आप और सरभंगी शिवाय की बहुत इज्जत करते थे, और मैं ये भी जानता हूं कि कुछ तो था उसमें जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा था। कौन था वो? उन्हीं असुरों ने जिन्होंने आपको आपके ही कबीले से निकाल दिया था। शुक्रा ने। ये सब शुक्रा का किया धरा है। शुक्रा के पास ही है मेरा भाई शिवाय। अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? त्याग दी। दबीला असुरों का सबसे खतरनाक समाज। बिना अंगूठी के तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए हथियार की ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपके अंदर का दर्द
आपकी ताकत बन जाता है और उस ताकत को कोई नहीं हरा सकता। सरसा जरम मतलब असुरों का राज होगा। इसके जवाब में कहा जाता है जजरम मसूरा, यानी अनंत काल तक असुरों की जय हो। ये सवाल और इसका उत्तर इसकी पहचान बन जाता है। ये मिलेंगे कहाँ? परो घाटी के पहाड़ों में उनका इलाका है, जो इंसानों के जैसे दिखते हैं। थैंक यू। एक और जरूरी बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए कि मलंगी 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 पानी पानी, इसे पानी चाहिए। पानी मिट्टी, पानी पानी मिट्टी। मलंगी मलंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अंगूठी, मलंगी किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? अपने परिवार को मरता हुआ देखना चाहते हो? शुरू करो। पापा मारिए मुझे। नहीं बेटा, पहले तुम मारो मुझे। हाय हाय, इंसान के इमोशन, भावनाएं। चलो ठीक है, तुम्हारी भावना से ही खेलते हैं। निर्वाचन नहीं नहीं, बंटू मारो मारो मुझे। नहीं पापा, मैं नहीं मारूंगा। कुछ नहीं हुआ बेटा, मारो। बंटू, अपना परिवार है, सब मर जाएंगे। मारो मुझे। नहीं नहीं पापा, आप मारो मुझे। आप मारो। मेरी भी बात नहीं मानेगा तू, अपने पापा की बात नहीं मानेगा। सॉरी बेटा, तू मार। नहीं मारूंगा पापा, आप मारो। मार। उठ जा बेटा। बंटू देख, बंटू सब मर जाएंगे बेटा। कुछ नहीं होगा। तू मार बेटा। सॉरी पापा, तू मत सोच, कुछ मत सोच। मार मार मार, जल्दी मार बेटा, जल्दी मार। मार बेटा, मार। शाबाश शाबाश। फिर जब से वॉर शुरू हुई है ना, कभी सिटी पर अटैक, कभी हलाहल, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अम्यूजमेंट पार्क में रोलर कोस्टर पे बैठे। फर्क सिर्फ इतना है कि ना मैं तुम्हें पकड़कर संभाल पा रही हूँ, ना तुम मुझे।
अलग अलग सीट्स पे जो बैठे हैं हम, एक दूसरे का इंतजार करते हुए। बहुत कुछ कहना है वीर, बहुत कुछ सुनना भी है तुमसे। वीर, वीर मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, हमेशा से। तब से, जब से मैं इस शहर में आई बड़े बड़े सपने लेकर एक्ट्रेस बनने के, तब भी जब मैं एक्ट्रेस बन गई, तब भी जब तुम सिर्फ वीर थे, और अब भी जब तुम हीरो हो। वीर, तुमने हमेशा से मुझे चाहा है, मेरे सच में, मेरे झूठ में, हर तरह से अपनाया है। खुद से ज्यादा जाना है मुझे। सवाल तो मेरे दिल का था ना, जवाब भी मिल गया मुझे वीर। तब जब तुम एलियंस के साथ लड़ने जा रहे थे, मुझे मेरा जवाब मिल गया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। फिर तुम गायब हो गए, फिर तुम लौट कर आए, तो कभी कुछ मौका ही नहीं मिला, बता ही नहीं पाई तुम्हें। फिर तुम कहते हो ना, सारा यू आर माई स्टार। वीर, यू आर माई हीरो, यू आर माई हीरो वीर। तुम हीरो इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास वो रिंग है, तुम हीरो इसलिए हो क्योंकि तुम में वो जज्बा है। देखो ना, आज भी अपने बारे में सोचे बिना अपनी जान को हथेली पर रखकर दुनिया को बचाने निकल पड़े। फिर वीर एक बात याद रखना, जब तुम वापस आओगे ना इस मिशन से, जब ये रोलर कोस्टर से उतरेंगे ना, तो उसी स्टेशन पे मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ थाम लूंगी, फिर कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। हलाल को काटने के लिए अमृत लेने जा रही हूँ। फिर अगर इस मिशन से तुम मेरे पहले वापस आए तो मेरा इंतजार करना, और अगर मैं वापस आ गई तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बेसब्री से। वो क्या कहते हो तुम? Cross my heart and promise. Veer, I love you. And I'll see you soon. Very soon. Bye. नहीं कहते हैं जाकर जल्दी वापस आता हूँ। Say you'll see me soon. I will see you soon. रुकना नहीं है बंटू। नो
बंटू! बंटू, बंटू, उठ बेटा, बंटू। इंसान, क्या करें तुम लोगों का? आदेशों का पालन करना इतना कठिन क्यों होता है तुम्हारे लिए? आप मेरे साथ नहीं आएंगी माँ। वीर, वीर मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकती। वहाँ बहुत खतरा है वीर, तेरे पास तेरी रिंग भी नहीं है। रिंग तो मेरे पास पहले भी नहीं थी माँ। ये सब तेरे टेस्ट है तुझे बताने के लिए कि तू क्या क्या कर सकता है बिना किसी रिंग के। शिवाय ने मुझे अकेले लड़ना सिखाया है, बिना रिंग के खुद पर विश्वास करना सिखाया है। हमें और जान खतरे में नहीं डाल सकता। आप मेरे साथ नहीं आएंगी माँ। वीर रुक जा प्लीज। वीर, वीर, वीर रुक जा। सरसा जरम मतलब असुरों का राज होगा। इसके जवाब में कहा जाता है जजरम मसूरा। सरुसा जरम। जयजरा मसूरा। ये शब्द तुम्हें कैसे पता? ये शब्द तुम्हें कैसे पता? ये उन असुरों की भाषा है जिन्होंने यहाँ पर आतंक मचाया हुआ है। तू भी उनमें से एक है ना? मैं खुद उन असुरों को ही ढूंढ रहा हूं ताकि उन्हें खत्म कर सकूं। बस एक बार मुझे उनका पता मिल जाए, एक एक को मार गिराऊंगा। चलो। उस पहाड़ी के पीछे घाटी है, वहीं मिलेंगे तुम्हें असुर। पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उस तरफ जाने की। वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। इंसानों के बस की बात ना है इनसे जीत पाना। हथियार ही ना है ऐसे अपने पास, लेकिन हाँ इनकी एक कमजोरी जरूर है, इन्हें दिखाई ना देता। जितनी शरीर की गर्मी निकलती है उतनी शरीर की गर्मी से भापते हैं ये असुर। कैसे छुड़ाऊं अपने बच्चों को? नहीं छुड़ा पाओगे अमल नंदा। ये मिट्टी ये ठंडी होवे, इससे शरीर की गर्मी पता ना पड़ेगी उन्हें। आप कह रहे हैं कि अगर मैं ये मिट्टी अपने शरीर पर लगा लूंगा तो वो मुझे नहीं देख पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल। पानी, मिट्टी। निर्भयसुर, छोड़ दो इन्हें, मुझे मार दो, छोड़ दो इन्हें। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाबली।
स्वीटी मीठी, बंटू कहाँ गए सब? निराशर! स्वीटी मीठी! सुपर हीरो बनना है ना तो बिना रिंग के पहले पावरफुल बन। वही सिखाना है मुझे तुझे। वीर से महावीर बनाना है मुझे तुझे। स्वीटी, मीठी, रंजीत, बिंदु, कहाँ गए सब? बंटू, रंजीत, कहाँ है सब? ये केव सबको यहीं पर किडनैप करके रखा होगा इन लोगों ने। खुद को छिपा रहे थे मेरे से, तो अपने गालों को भी छिपाना चाहिए था ना।
अमल नंदा को जितना सताना चाहते हो सता लो, बस वीर को नहीं मारना, अपने परिवार से अलग होने की प्रताड़ना देनी। उसके लिए अपने परिवार तक पहुंचना दुश्वारियों से भरा होना चाहिए। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। ये अवसर मैं कैसे जाने दूंगा। दंश, अमल नंदा का वो सत्कार होगा कि वो जन्म जन्मांतर तक भूल नहीं पाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा गुरुदेव कि उसके साथ हो क्या रहा है। उत्तम। स्वीटी, मीठी, रंजीत, कहाँ आ गया मैं? बंटू, भाई साहब, रंजीत भाई साहब, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़े हैं? बंटू, आप सब ठीक तो? भाई साहब, अमल नंदा। छोड़िए, छोड़िए। मर जाऊंगा मैं। भाई साहब, भाई साहब, बिंदु, बिंदु, स्वीटी बेटी, स्वीटी बेटी, ये क्या हो? बंटू, बंटू देख, देख। उत्तम। हम चाहते हैं कि वीर को जो प्राप्त हो थोड़ी कठिनाई के बाद प्राप्त हो, क्योंकि जितनी पीड़ा, जितना क्रोध वो अनुभव करेगा उतना ही सरल होगा उससे वो अंगूठी धारण करवाना। अंगूठी अपने धारक के पीछे जाती है, परंतु वीर ने इस बार उसे अपने दिल से त्याग दिया है। इसीलिए जब तक वीर स्वयं उसे नहीं बुलाता, उस अंगूठी के लिए उसकी उंगलियों में जाना नामुमकिन है। इसी हेतु आवश्यक है कि वीर के पास कोई और विकल्प ना बचे स्वयं इसके कि वो उस अंगूठी को बुलाए और उसे धारण करे। बंटू, 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 छोड़, छोड़।
स्वीटी, बेटी मेरे बच्चों, नहीं, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। बिंदु, बिंदु नहीं, बिंदु नहीं। क्या कर रहे हो? नहीं, बिंदु, बिंदु ये क्या हो गया? छोड़ो, छोड़ो। क्या हो गया मेरे बच्चों को? वीर, पापा, चुप। पापा, कोई नहीं बेटा, पापा आप ठीक तो हैं? ठीक हो? ये एलियन चिप है। जब आप तंज के फॉर्म में थे तब आपने सब पे प्लान की थी। एलियन चिप याद है? बेटा, बेटा मीठी, बंटू, रंजीत सब। हमें उन सबको भी ढूंढना है। फिलहाल आप मेरे पीछे आइए। चलो बेटा। इस तरफ। वीर, सब पता होगा मामा जी। मेरे पीछे आइए।
बच्चे बंटू इट्स ओके बेटा, कम। मीठी हमें यहां से निकलना होगा। मेरे पीछे आइए, आ जाओ। दुखदाई है ये। इसे तो पता ही नहीं कि भविष्य ने इसके लिए क्या संजो के रखा है। सर, अद्भुत, अद्भुत वीर नंदा। हम तुम्हें तो नहीं देख पा रहे, लेकिन तुम्हारा परिवार दिख रहा है। क्या करोगे? तुझे धूल चटाऊंगा। भाई साहब, बंटू, बंटू मार। बोलने से पहले सोचना चाहिए था वीर नंदा। अगर सोचते तो समझ पाते। मैं निर्भासुर हूँ, निर्भयसुर। मुझे पराजित करना असंभव है, असंभव। तुम्हारा पूरा परिवार दांव पे लगा है। थोड़ा तो सोचना चाहिए था वीर नंदा। पापा इतना मारो कि शरीर में बल नहीं रहना चाहिए, और उसके समक्ष उसके परिवार को प्रताड़ित करो। वीर रिंग पहन यार, हमारी हालत देख। वीर अंगूठी, वीर असुरों की सेना को नाक को चने चबाने वाला
आज वो मेरे निर्भयसुर के हाथ से मारा जाएगा। वीर नंदा, अपनी धरती को अंतिम बार प्रणाम कर लो। दुनिया को बचाने वाला अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा है। वीर बुलाओ संबूती को बुलाओ। तुम्हें मारना हमारा ध्येय नहीं है, केवल दोबारा तुम्हें वो अंगूठी धारण करवाना चाहते हैं। बुलाओ संबूती को। दुश्मन की ताकत टूटी। आजा मेरी अंगूठी। जाकर कह दे उन असुरों से कि अगर मेरी फैमिली की तरफ आग भी उठा कर देगा तो असुरों का इस पृथ्वी से तो क्या पूरे ब्रह्मांड से नामो निशान मिटा दूंगा। मेरी फैमिली को मारा, पापा को मारा, हाँ? बंटू को मारा, बहनों को छोड़ा, मामा मामी को मारा, अब बदला लूंगा मैं। मेरी सारा मारी गई, शिवाय में से तू चला गया। बाहर डालूंगा तुझे।
फैमिली को मारा, पापा को मारा, हाँ? बंटू को मारा, बहनों को छोड़ा, मामा मामी को मारा, सबका बदला लूंगा मैं। मारी गई, शिवाय में से दूर चला गया। मार डालूंगा तुझे। तुझे मेरी कसम बेटा, रुक जा। संध्या, दीदी, अमन, तो तुम आ गई। थैंक यू संध्या। रंजीत, दीदी, आप जिंदा हो? हाँ। मम्मा, संध्या, ये तुम्हारी बेटियां स्वीटी मीठी। स्वीटी मीठी, ये तुम्हारी मम्मा। ये बंटू, हमारा दूसरा बेटा। वीर, हाँ? अब पूरा परिवार साथ है। अब हम सब एक साथ घर जाएंगे। हाँ दीदी। नहीं अमन, मैं साथ में नहीं आ पाऊंगी। मुझे दूर रहना होगा। ताकि मैं इंसानियत की, समाज की भलाई कर सकूं, अपनी शक्तियों को उनके भले के लिए यूज कर सकूं। और जिस पंथ ने मुझे ये सब दिया है, उनके साथ मैं धोखा नहीं कर सकती। और उनका नियम है परिवार से दूर रहना। ये क्या बोली जा रही हो आप? हाँ, हमें तो लगा था कि आप इतने दिनों बाद आप मिले हो। अब कहाँ जाने की बात करो दीदी?
प्रॉमिस किया है मुझसे तो उसे पूरा करो। स्वीटी मीठी वीर, इन्हें नहीं पता मां क्या होती है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। मम्मा, हमने पहली बार आपको साथ में देखा है और आप ऐसे में छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। प्लीज मत जाओ ना मम्मा, मत जाओ कहीं पे मम्मा, प्लीज। मैं हमेशा हूँ तुम सबके साथ, सब हम साथ रह नहीं सकते। तुम नहीं समझोगी मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। झूठ बोल रही हैं आप, किसी से भी प्यार नहीं करती। और अब वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा हमें न जाने कब से थी। चलो वीर, दिखाओ क्या कर सकते हो। जब रुकना ही नहीं था तो वापस क्यों आई आप? इतने साल आपके बिना जी लिए, आगे भी जी लेंगे। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छी, क्या क्या बोल रहा है तू? जा सकती हैं आप, जा सकती हैं आप, जा सकती हैं आप। हमारी जिंदगी में लौट कर वापस आने की जरूरत नहीं है। अद्भुत, अद्वितीय। जाओ वीर जाओ, अत्यंत दुखदायी दृश्य है ये। वीर वीर, ये रहा हलाल। अब तुम खुद अपने आप ही हलाल जैसे विशीले हो जाओगे। तुम में वो सब गुण या अवगुण आ जाएंगे जो एक असुर में होते हैं, और एक बार तुम असुर बन गए तब तुम्हें शक्ति का असली महत्व समझ आ जाएगा। जब आप लोग नहीं थे तब मैं, स्वीटी मीठी, आप लोग घंटों यहां पर खड़े रहते थे, तारों को देखते रहते थे और फिर आपको याद किया करते थे।
मैं लोगों से कहता था कि पापा कहीं ना कहीं इसी यूनिवर्स में है, इन तारों के बीच में, बस हमें दिख नहीं रहे हैं। और आज सारा और शिवाय इन्हीं तारों के बीच कहीं खो गए, नहीं दिखाई दे रहे। जो होना होता है ना बेटा, वो कर ही रहता है। होनी अनहोनी ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब उसने लिखा है। भगवान, नियति, हमारी लाइफ में कौन कब आएगा, कितनी देर के लिए आता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्यों आता है। अक्सर हमें नहीं पता होता कि वो क्यों आया हमारी लाइफ में, लेकिन वो सब जानता है। वो उस क्यों को हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए भेजता है, कभी अच्छाई से तो कभी बुराई से। जिनके साथ अच्छा वक्त बिताया होता है तो यादें रह जाती हैं, और जिनके साथ वक्त बुरा बीता होता है तो रह जाते हैं जख्म। आपको तो पता भी नहीं है पापा कि आपके साथ क्या हुआ था। आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं था, आपको तो किडनैप किया गया था। पर माँ, उन्हें तो किसी ने किडनैप किया था ना, तो फिर वो हमारे पास वापस क्यों नहीं लौट कर आए? ये उनकी चॉइस थी, उनका डिसीजन था। उनका डिसीजन था कि एक मासूम से बच्चे के ऊपर दो और मासूम बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर गायब हो जाना। और मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी पापा। मुझे तो रातों रात उस छोटे से मासूम बच्चे को मारकर एक बड़ा जिम्मेदार भाई बनना पड़ा। जो मुझे कभी नहीं मिला, मैं स्वीटी बीटी को देता था। आज मैं हीरो हूं पापा, लोगों को बचाता हूं, पावर्स है मेरे पास। पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे वो छोटा सा मासूम वीर खिड़की के पीछे खड़ा दिखाई देता है। उसके सवाल मुझे डरा देते हैं। वो पूछता है मुझसे कि माँ, हमें इतना स्ट्रगल करते हुए, हमें इतना सफर करते हुए देखने के बावजूद भी कभी हमारी जिंदगी में वापस क्यों नहीं आई? क्या उन्हें हमारा स्ट्रगल, हमारी प्रॉब्लम्स कभी दिखाई नहीं दी? सब जानते हुए भी कि उनके बच्चे इतना सफर कर रहे हैं, वो हमारी जिंदगी में लौटकर वापस क्यों नहीं आई पापा? क्यों नहीं आई? उस मासूम बच्चे के सवालों के जवाब तो मेरे पास भी नहीं है वीर। आजा, बैठो। मैं बस इतना जानता हूं, तूने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था, इसलिए तू हीरो है। और संध्या के लिए क्या कहूं बेटा, शायद यही उसकी नियति थी, यही कर्तव्य है उसके जीवन का। जैसे तेरा है, लोगों की रक्षा करना, उनकी मदद करना। ऐसा नहीं है कि तूने सैक्रिफाइस नहीं किए, बहुत कुछ खोया है तुम्हें। ये भी तो नहीं कह सकता ना कि उसने कुछ नहीं खोया। वीर बेटा, संध्या ने बहुत कुछ खोया है। तो मरी गई थी तो पंत ने बचा लिया, वरना वीर, उसके बचने की कीमत है ये। उसे फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। और वो भी तो यही कर रही है, लोगों की मदद। जानता हूं बेटा, इस वक्त ये सारी बातें बेमानी है। वीर, अच्छा, वो इंग्लिश में कहावत है ना, पीस डिमांड्स द मोस्ट हेरोइक लेबर एंड द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्रीफाइस। लड़ना आसान है, लेकिन बिना लड़े शांति अमन कायम रखना
की नहीं, सुपर हीरो की जरूरत होती है। मेरा सुपर हीरो लो बेटा, लो एक बाइट। खा लूंगी पापा, लेकिन एक शर्त पे। आपको मम्मा के बारे में और कुछ भी बताना होगा। पापा को लगता है ना मम्मा हमसे उतना ही प्यार करती हैं। पापा, मम्मा हमारे साथ यहाँ पे क्यों नहीं रह सकती? हम सबके साथ। पापा, हम दोनों को उनकी जरूरत है। इनफैक्ट वीर भैया को भी उनकी जरूरत है। बचपन से लेकर अब तक वीर भैया ने हमारे लिए सब कुछ किया पापा। दिस इज नॉट फेयर ना। हम तीनों को उनकी जरूरत है पापा। प्लीज ना, प्लीज पापा। मुझे नहीं खाना अब और। इतने सारे सवाल है हमारे मन में पापा, दिमाग फट रहा है मेरा। स्वीटी मीठी, बेटा हम हैं ना, तुम्हारी मम्मा की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो नहीं आ सकती अपनी फैमिली के पास। बताया था ना उन्होंने। बेटा, ऐसा नहीं कि तुम्हारी माँ तुम लोगों से बिल्कुल ही अलग है। मतलब ऐसा समझ लो कि वो आसपास ही हमेशा तुम लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन उनका साथ रहना मुमकिन नहीं। इसलिए एक्चुअली लुक एट द ब्राइटर साइड, अब तुम दोनों के पास डबल डबल पापा हैं। हम लोगों से फुर्सत नहीं मिलने वाली है ना? मामा जी, वो माँ है हमारी। भैया, आप तो बहुत गुस्सा होंगे ना। भैया प्लीज एक बार उनसे प्यार से बात करके देखो ना। एक बार ट्राई करके देखो ना उन्हें वापस लाने की। पापा भी हमारी जिंदगी में नहीं थे ना, लेकिन आज वो वापस आ गए, तो मेरे ख्याल से हमें उनकी वैल्यू को समझना चाहिए। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारी जिंदगी में है उनकी वैल्यू को समझो, जो नहीं है उनके बारे में सोच कर या उनको वैल्यू देकर कोई फायदा नहीं है। अरे बच्ची यार, इतनी एंग्री वर्ड्स है ये, फिलहाल थोड़ी सी सैड वर्ड्स है, समझाना आराम से। वही तो समझा रहा हूँ इन्हें बंटू, कि उनके लिए रो जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जिन्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी माँ है, जो हमें अपना कहती है, पर हमारी जिंदगी में रहना नहीं चाहती, वापस नहीं आना चाहती। एक वो लोग थे, सारा, शिवाय। सारा ने हमारे लिए अपनी जान तक दी थी। शिवाय ने बस सब कुछ लौटा दिया हमारे लिए। अगर याद करना है तो उन्हें याद करो। स्वीटी में पापा क्या हो रहा है? सब कुछ अजीब लग रहा है। सब साथ में है लेकिन फिर भी अधूरा अधूरा। वहां भी वापस आ गई है लेकिन हमारे साथ नहीं रह रही हैं। सोचा था शायद अमृत से शिवाय की कुछ हेल्प हो जाएगी, उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी, पर पता नहीं अमृत कौन ले गया। बोला ना। अरे भैया क्या कर रहे हो?
निकाल। अरे बच्चे छोटे छोटे भूखे मर जाएंगे भैया, मैं ऐसा मत करो। अति उत्तम। असुर बनने की ओर तुम्हारा पहला कदम सराहनीय रहा है। अब जैसे जैसे तुम्हारे घाव तुम्हारी पीड़ा बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे हलाहल तुम्हारे अंदर से मानवता छीनता रहेगा। कुंतल जी, वो अमल जीजा जी और बंटू कह रहे थे कि उन्हें अमृत मिल तो गया था, लेकिन किसी ने उनसे चुरा लिया। मुझे पता था कि ये लड़ाई आप ही जीतेंगे। अब तो आपको वो अमृत मिल गया है, तो आप जल्दी से मेरे रॉकी को जिंदा कर दीजिए ना प्लीज। बिंदु जी, काश आपकी बात सच हुई थी। काश मुझे अमृत मिलता, लेकिन मुझे अमृत नहीं मिला। ये क्या बोल रही हैं आप? तो वो अमृत है किसके पास? क्या पता किसके पास है, मैं भी नहीं जानती। मतलब अब मेरा रॉकी मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। बिंदु जी देखिए, अब उन्हीं को यही मंजूर है तो क्या कर सकते हैं। वीर भैया, भैया भैया भैया, क्या हुआ भैया? मैं आपके लिए कॉफी लाई थी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल तो है ही भैया, आपको क्या लगा क्या हुआ? आई थिंक कोई बुरा सपना था। सब ठीक है स्वीटी। वो भैया, मैं और मीठी ना कुछ प्लान कर रहे थे, सो आई होप यू वोंट माइंड। सारा, ये परफॉर्मेंस हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। हम हमेशा यही प्रे करेंगे कि आप जहाँ पे भी हो हमेशा खुश रहो। आपने जो कुछ हमारे लिए और इस दुनिया के लिए किया ना, वो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, हमारी यादों में, हमारे सपनों में। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं जानता हूं इस वक्त तुम
लोगों के दिल में कई सवाल उठ रहे होंगे, बहुत केओस होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। पर इस वक्त मैं तुम दोनों से सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि कभी कभी जिंदगी में हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें पा नहीं सकते। उनके ना होने के दर्द को बस इस दिल में दबाकर हमें आगे बढ़ना होता है, अपने आप को हील करना होता है। अब हमें एक दूसरे को संभालना होगा। जो खोना था खो दिया, अब और कुछ नहीं खोएंगे, राइट? आराम आराम से खोलो। ये हाल किसने किया है? जिसने भी किया है सही किया है। नहीं यार, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। गलती करे कोई इसको सजा दो, लेकिन इस तरह फिर कानून के होने ना होने का क्या फायदा? किसने किया ये सब? अरे वो इंसान नहीं, जल्लाद था, जल्लाद। हंसते हुए आया और हमारी जिंदगी उजाड़ दी और हम कुछ कर ही नहीं पाए। कल रात हम अब उनका काम कर रहे थे, वही जो करते आए हैं। पूरा सही से गिन, ठीक है? ये ले, ये भी गिन, ठीक है भाई? ये अपन का है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। चल तू रख। तू देगा नहीं, लेकिन मैं ले लूंगा। इसकी मौत आई है। नाइस। जाकर बता देना सबको कि तुम्हारी मौत हुडी पहन कर आई थी। ऊप्स, मैंने पार्टी खराब कर दी क्या? सो सॉरी, बट नो सॉरी। इसकी तो जा रे, इसकी पार्टी मना क्या? कहाँ गए? यहाँ। Oh, honey. 1, 2, 3, 4. All the goons on the floor. अबे मर जाएगा वो। भाई छोड़ दे भाई, प्लीज छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, गलती हो गई यार भाई, प्लीज गलती हो गई भाई। यहाँ का हीरो भी मैं हूं और गुंडा भी, याद रखना। ये मेरी तरफ क्यों पॉइंट कर रहा है? ये मैंने किया है? वीर, अभी तो ये आरंभ है, अभी तो बहुत कुछ होना शेष है।
इमेजिनेशन थी या फिर ये सब कुछ सच था क्या वो कोई बुरा सपना? ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? वो आदमी मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहा था? कहीं मैंने ही तो नहीं उन आदमियों को? नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? सीसीटीवी कैमरा इसे यहाँ लगा देता हूँ। अगर मुझे कुछ याद भी नहीं रहा तो इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा। बटन कैमरा इसे अपने ऊपर लगा कर रखता हूं ताकि अपनी एक्टिविटीज का पता चलता रहे मुझे। It's dangerous.
अब आएगा मजा। जल्दी कर, जल्दी। चल 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 चल। भैया गन वाले, हेलो। पिचकारी। ओ टेडी बियर, बड़ी वाली है तो दिखा, सीधा क्लाइमेक्स पे आते हैं। मरना है क्या? साना बन रहा है? यू मीन स्मार्ट? स्मार्ट बनते नहीं बेटे, स्मार्ट होते हैं पैदाइशी। तुम लोगों को इधर से जो कुछ भी उठा के लेके जाना है लेके जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर कोई भी यहाँ से कुछ भी लेकर भागा तो फिर मैं बचाऊंगा। ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। हरिश्चंद्र वर्ग, बुद्धि के 6 बड़े शत्रु होते हैं: क्रोध, लालच, अभिमान, माया, जलन और काम। ये वो 6 कारण हैं जो मानव को अपने मोक्ष की प्राप्ति से दूर रखते हैं। वीर के अंदर अब क्रोध और अभिमान आने लगा है। हलाहल अपना कार्य कर रहा है। अति शीघ्र हम तुम्हें एक नया जीवन देने वाले हैं, एक असुरी जीवन। छोड़ दो भाई प्लीज, गलती होगी भाई, छोड़ दो। पहले सोचना चाहिए था।